अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि अमेरिकन इलेक्शंस में और पाकिस्तानी इलेक्शन में क्या फ़र्क है। अमेरिका के जो सदारती इलेक्शन होते हैं और जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उसमें क्या फ़र्क है, या आवाम किस तरह रिएक्ट करती है, या इलेक्शन कैंपेन कैसे रन होती है, या वो कितना अरसा पहले वो स्टार्ट की जाती है, या इलेक्शन के दौरान क्या होता है, या इलेक्शन के बाद जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, नताइज आते हैं, उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है आवाम का, ख्वाह वो पाकिस्तान के हैं या ख्वाह वो अमेरिका के हैं। देखें, जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में बड़ी तेज़ी आ जाती है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो मुस्तकबिल में अमेरिका के सदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वो बड़े ज़ोर शोर से उस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना और लोगों को इस बात पे आमादा करना कि अगले इलेक्शन में या अपकमिंग इलेक्शंस में वो हमें ही वोट डालें, और उनको सब्ज़ बाग भी बहुत दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं कि जी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत या उससे प्रीवियस जितने भी जो सदूर या सदर गुजर चुके हैं या माजी में जो कुछ भी वो करते आए हैं उनसे बेहतर उनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो इस बेस पे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके चलते हैं और बहुत ज़्यादा जो फंडिंग्स उनको मिलती है हर एक कैंडिडेट को जो कि बड़ा पॉपुलर होता है आवाम में, वो उसको जो फंडिंग मिलती है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो ओहदों पे फाइज होते हैं या बड़े बड़े रिच लोग जो होते हैं उसको वो फंडिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये बंदा जीत गया और इक़्तिदार में आ गया तो इससे हम अपने बहुत ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। ये नहीं कि गैर कानूनी, मगर ये है कि थोड़ा जो काम में प्रोसेस ज़रा स्पीड से हो जाता है, यानी कि जो काम 3 महीने में होने होते हैं वो अगर सदर आपका थोड़ा सा करीब है, जो अगर आपने उसकी इलेक्शन कैंपेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन पे अगर आपने कोई फंडिंग की थी तो उसमें आपका वही 3 महीने वाला काम जो है वो 3 हफ्तों में भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरी बात देखें जो कि हमें बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है, या हमेशा ये हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग बड़े सिविलाइज तरीके से जाते हैं और जाके अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी कि वोट डालते हैं, और बड़ी ही महज़ब तरीके से लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करके बर्फ़बारी में और या बारिश में इस किस्म चाहे ख्वाह कैसा भी मौसम है तो अपना वो लाइनों में खड़े होकर कतार में जाके और वोट डालते हैं, और उसको बड़ा कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं, क्योंकि घरों में बहस मुबाहिसा इस तरह बढ़ भी जाता है और बड़ी नफ़रतों का बायस भी बनता है कि एक बंदा जो है वो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, या एक बंदा या बंदी जो है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए अपना जहन बनाया हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे लोग कम से कम इतना शऊर ज़रूर रखते हैं कि हमने जो भी और या जिसको भी वोट देना या दिया है उसको वो सीगा राज में रखते हैं। मोस्ट पीपल, आई वुड से अप टू 97% पीपल इन अमेरिका। तो पाकिस्तान में कंपेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आते हैं इलेक्शन कैंपेन भी ज़ोर पकड़ती जाती है, और सबसे बढ़ के ये कि जलसे जो होते हैं वो एक कह लें कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, और ना सिर्फ तादाद में होते हैं बल्कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर को या हिफाजती इक़दामात को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा जाता, और ज़्यादा जितने भी ये नुकसानात होते हैं जानी नुकसानात या इस किस्म के, वो ऐसी गैदरिंग की वजह से होते हैं पाकिस्तान में। और जनाब सबसे जो दूसरी चीज़ हमारे नोटिस में आई है या हमने इन्वेस्टिगेट की है वो ये कि वोटर्स को लालच दिया जाता है कि जी हमें आप पैसे दें तो हम आपको पैसे देंगे और आप हमें वोट डालें, और या आपको इसके बदले आपके वोट के बदले हम आपको ये देंगे या आपको ये सहूलियात या मराआत फराहम की जाएंगी, यानी कि वोट ख़रीदा जाता है ओपनली। इस बात का इल्म तो जनाब हम सबको है, हम इस चीज़ से इनकारी नहीं कि हर कोई ज़मीर फरोश नहीं, सिर्फ ये है कि कुछ बेचारे मजबूर लोग पाकिस्तान में जिनके माशी हालात इतने ठीक नहीं है, और वो बेचारे कहते हैं मरता क्या ना करता, वो कहते हैं पहलियां हुकूमतां ने किहड़ा सानू कोई कुछ देता है, जिहड़ी है हुण आने वाली हुकूमत ने सानू दे छड़ना है। तो वो क्या करते हैं कि जी अपने वोट को चंद टकों की खातिर या चंद पैसों की खातिर, मैं नहीं कहता कि लाखों में, चंद हज़ार रुपए की खातिर वो अपना वोट बेच देते हैं। और
इससे फिर क्या होता है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो जो वाकई जो बंदा सही हकदार था उस वोट का, जिसको जीतना चाहिए था, जब वो नहीं जीतता तो उसकी पार्टी को जिसने फंडिंग की होती है, बड़े बड़े जो कह लें कि नामी ग्रामी लोगों ने इस माशरे के, आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है इलेक्शन के दिनों में, जिन्होंने इतना पैसा लगाया होता है अपने कैंडिडेट के ऊपर या उनके ऊपर, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं, जब वो हार जाते हैं तो क्या करते हैं कि उसके रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करते और कहते हैं जी ये धांधली हुई है। यानी कि आप पिछले 70 साल के तमाम इलेक्शन उठा के देख लें, तमाम इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, ज़्यादातर तो मार्शल ही लगी रही है ना पाकिस्तान में, ज़्यादातर तो फौज ने हुकूमत की है। मार्शल से हट के, मार्शल के अलावा जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, आप लोग उनके रिजल्ट्स उठा के देख लें, या उसके बाद जो लोगों ने तज्जिया दिया या अवाम का जो रद्द-ए-अमल आया वो यही था कि जी धांधली हुई है। कोई एक इलेक्शन बता दें फेयर एंड स्क्वायर लोगों ने उसको तस्लीम किया हो, एडमिट किया हो, क्या हाँ हो कि हाँ जी ये बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हुए हैं और हम इसको तस्लीम करते हैं, और अब हम अगले नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़ के और या बेहतर तरीके से कैंपेन को लेके चलेंगे, या अपने जो ड्यूरिंग द इक़्तिदार जो है हम इसमें बेहतर काम करेंगे ताकि आने वाले वक्त में लोग हमें दोबारा इलेक्ट करें। नहीं जी ये तो होना ही नहीं, या तो पता नहीं अल्लाह जाने ये कब होंगे, ये कब ये सारी बातें हमारे दिखने में या हमारे तजर्बे में ये चीज़ आएगी या हम इसके विटनेस होंगे। अब इसके मुकाबले में अमेरिका में लोग जब वहाँ पे रहने वाले जब उनके रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के, तो वो ये पिछले दिनों में ट्रंप के जो इलेक्शंस आए, वोटिंग के रिजल्ट्स आए थे, उस दौरान जो रेड नेक्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका, जो सदर्न पार्ट में रहते हैं रेसिस्ट टाइप के लोग, वो उन लोगों ने कहा था कि जी इलेक्शन रिग्ड हुआ है। यानी कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिलिबरली पहले से उनका माइंड बनाया हुआ था इस बारे में, जिसकी वजह से उधर कैपिटल में बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल्डिंग में घुस के अवाम ने जो कि उनके हमला किया, उनकी जो बिल्डिंग है यानी कि वाइट हाउस। कहने का मकसद ये है कि वो तो पहले से ही एक बात तय थी, यानी कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवारियों का या अपने कह लें कि जो उसके हक में थे उनको उनका माइंड पहले से बनाया हुआ था कि आप लोगों ने अगर मैं हार गया तो ये करना ये करना ये करना, ठीक है। मगर उसके अलावा आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले तकरीबन 200 साल की, ठीक है, उसमें आप देखें कि तमाम इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर हुए और उसके रिजल्ट्स भी लोगों ने तस्लीम किए, और उन गवर्नमेंट्स ने जिनको अवाम ने इलेक्ट किया वोट देने के बाद, उन्होंने अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए, ना सिर्फ अपने वादे पूरे किए और बल्कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए तमाम काम किए अपने वो 5 सालों के दौरान, ठीक है। 4 साल का वहाँ पे होता है टेनर, पाकिस्तान में 5 साल का। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब रिजल्ट्स आते हैं किसी भी इलेक्शन के बाद, और उससे पहले का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह उसकी इलेक्शन कैंपेन को लेके चलते हैं, अपनी जानों पे खेल जाते हैं, या कह लें कि एक बड़ा ही अजीबो गरीब समा होता है। और स्पेशली इलेक्शन रखे भी गर्मियों में जाते हैं, इतनी सख्त गर्मी में कि सवाए बंदे बेहोश होने के, ताकि उनका मेरे ख्याल से जो डिलीबरली जानबूझ के रखा किया जाता है ऐसे कि लोग जो है ना वो गर्मी की वजह से ही जो अपने होश खो बैठे, और जहाँ पे उन्होंने वोट देने के लिए माइंड किसी को बनाया था वो वहाँ तक वोट, जब तक उनकी बारी आएगी वो स्टैंप लगाने की, उनको ये भूल ही जाएगा कि वो किसको वोट देने का माइंड बना के आए थे, बस जो भी सामने आएगा उसको वोट डाल देंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी मौसम का तयन भी करना चाहिए अवाम की सहूलत के लिए कि इस इतने शदीद गर्मी में इलेक्शन खुदारा ना रखे जाए, मौसम मतदल हो और छुट्टी वाला दिन हो उस दिन इलेक्शन रखे जाए, और इलेक्शन के लिए ख़ास तौर पे जो अच्छे इंतज़ामात हैं यानी कि आर्मी और रेंजर्स को भी तलब किया जाए उन पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ पे कोई धांधली या कोई दहशत गर्दी का कोई ख़दशा हो। जनाब मैं हूँ डॉक्टर अली आपके साथ, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपने जो बात की इलेक्शन के मुतल्लिक ये बिल्कुल वैलिड थी, और इस पे इंशाल्लाह हम इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान
पाइंदाबाद।